नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपका दोस्त अमित कुमार दुबे और स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल व्हाट व्हेन एंड हाउ में। एक ऐसा डेस्टिनेशन जहां पे हम किसी भी टॉपिक को 3 पैरामीटर पे चेक करके उनके बारे में एनालिसिस करते हैं। हमारे वो पैरामीटर हैं व्हाट, व्हेन एंड हाउ। तो आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों में मैंने एक नई इन्वेस्टमेंट सीरीज़ शुरू की है, जिसमें मैंने ऑलरेडी 2 वीडियो डाल चुके हैं। और क्या होता है, आज का ये वीडियो तीसरा है। अगर अभी तक आपने मेरे वो दोनों वीडियो नहीं देखे हैं तो आई बटन में मैं उन वीडियो का लिंक दे दूंगा। आप वहाँ से जाके उन वीडियोज़ के बारे में पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। देखिए, ये जो भी मैं सीरीज़ बना रहा हूँ, ये जो भी इन्वेस्टमेंट सीरीज़ मैं क्या होता है आप लोगों के लिए ला रहा हूँ, ये देखिए ये उन लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं जो कि इन्वेस्टमेंट में किसी तरीके से क्या होता है इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या इन्वेस्टमेंट की बारीकियाँ समझना चाहते हैं, या ये नहीं समझ पा रहे हैं कि आखिर इन्वेस्ट करें तो किस चीज़ों में करें, भाई कहाँ से हमको हमारे पैसे की क्या होता है मैक्सिमम से मैक्सिमम रिटर्न मिले। तो इन सारी चीज़ों को जानने के लिए ये जानना ज़रूरी है कि हमारे पास इन्वेस्टमेंट ऑप्शन क्या है, जिसके बारे में मैंने अपने सबसे पहले वीडियो में बताया था। उसके बाद इस इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में जो सबसे पहला पार्ट था, जैसे स्टॉक मार्केट, उसके बारे में मैंने दूसरे वीडियो में बताया था। ऐसे ही करके जितने भी इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस हैं उनके बारे में हम क्या होता है और वीडियो लाएंगे और क्या होता है उनके बारे में बातें करेंगे। इसके अलावा अगर स्टॉक मार्केट में आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो किन किन चीज़ों का ध्यान रखना होगा, क्या क्या एनालिसिस होते हैं, क्या क्या कंपैरिजन होते हैं, आईपीओ क्या होती है, एफपीओ क्या होता है, इन सारी चीज़ों के बारे में भी हम चर्चा ज़रूर करेंगे। लेकिन वो उन सारी चीज़ों के वीडियो अलग अलग मैं लेके आऊँगा। आज की इस वीडियो में हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करेंगे जिसके बारे में अधिकतर हम सोते जागते जब भी उठते हैं, पेपर उठाते हैं, उसके बारे में एक हेडिंग ज़रूर रहती है। अगर न्यूज़ चैनल पे चले गए तो एक मतलब अगर पूरा न्यूज़ हमने पढ़ा, ब्रेकिंग न्यूज़ पढ़ा, या क्या होता है वो आते हैं ना न्यूज़ चैनल पे 5 मिनट में 100 खबरें, 10 मिनट में 1000 खबरें, तो उसमें भी उस सेक्टर के एक पार्ट के बारे में ज़रूर बताया जाता है। वो पार्ट क्या होता है कि सेंसेक्स आज 15,000 भाग गया, सेंसेक्स 55,000 की ऊंचाइयों पर, निफ्टी 60,000 की ऊंचाइयों पर। आखिर ये सेंसेक्स है क्या, आखिर ये निफ्टी है क्या। देखिए, सेंसेक्स और निफ्टी समझने के लिए सबसे पहले मैं एक एग्जांपल देना चाहता हूँ। सपोज करिए आप हाई स्कूल में हैं, क्लियर, और हाई स्कूल में हैं, आपने 2 किताबें लेके आए, क्लियर, एक साइंस की, एक मैथ की। उस साइंस और मैथ दोनों की किताबों में ज़मीन आसमान का अंतर है। भाई साइंस में साइंस से रिलेटेड चीज़ें हैं। अब ये डिपेंड करता है कि साइंस की कौन सी किताब है। भाई मैंने तो कोई क्लैरिफिकेशन दिया नहीं कि फिजिक्स के लिया, बायोलॉजी लिया, कि बॉटनी लिया, कि जूलॉजी लिया, अब जो भी लिया, लेकिन उन दोनों किताबों में क्या होता है, जो समझने का तरीका होगा, जो सब्जेक्ट है, जो उसके कॉन्सेप्ट हैं, वो ज़मीन आसमान का अंतर है। लेकिन दोनों किताबों में एक चीज़ कॉमन होगी, वो है इंडेक्स। इंडेक्स कॉमन होगी, मतलब दोनों किताबों में इंडेक्स ज़रूर होगा। उस इंडेक्स में क्या होगा, उस इंडेक्स में कौन कौन से चैप्टर हैं, वो चैप्टर कौन कौन से नंबर पे हैं, ये सारी चीज़ें, कौन कौन पेज नंबर पे हैं, कौन से पेज नंबर पे हैं, कोई भी पर्टिकुलर चैप्टर कितने पेज नंबर से शुरू हो रहा है, कितने पेज नंबर पे जाके ख़त्म हो रहा है। और जब हम पूरा थोड़ा एक क्या होता है कह सकते हैं एक डिटेल एनालिसिस करते हैं, तो हमको ये उसी इंडेक्स से सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि हाँ पूरा टोटल ये कितने चैप्टर हैं इस किताब में, साइंस में अलग और क्या होता है मैथ में अलग, कितने पन्ने की किताब है, पर्टिकुलर कोई चैप्टर हुआ तो वो तो कौन से पन्ने पे है। टू सेम चीज़ का कॉन्सेप्ट जो है वो सेंसेक्स और निफ्टी के साथ है। एक्चुअली में है क्या है, जो सेंसेक्स और निफ्टी है ये इंडेक्स है, ये सूचकांक है एक तरीके से। सूचकांक किस चीज़ का, हमारे देश की इकोनॉमी का। अब यहाँ पे हमारे देश की इकोनॉमी का और क्या होता है हमारे देश की प्रगति का। अब यहाँ पे फिर एक सवाल उभर के सामने आता है कि जैसे मैथ और क्या होता है साइंस की किताब में जो इंडेक्स था, वो इंडेक्स शो करता था कि ये किस सब्जेक्ट का है। भाई मैथ में क्या होता है पॉलिनोमियल हुआ, फैक्टर्स हुआ, इन सारी चीज़ों के इंडेक्स क्या होता है इंडेक्स नंबर में बने हुए हैं। तो भाई सीरियस बात है, ये क्या होता है मैथ की किताब का इंडेक्स बुक है। तो आखिर ये सेंसेक्स और निफ्टी क्या है। तो सेंसेक्स देखिए,
हमारे देश में बहुत सारे क्या होता है स्टॉक मार्केट है, ऐसा नहीं है कि क्या होता है दो ही हैं, लेकिन जो मेन पॉपुलर में माने जाते हैं, जो पॉपुलर है काफ़ी ज़्यादा, जो कि क्या होता है जिनके बारे में टीवी में और क्या होता है हर जगह हम सुनने को हमको मिलता है, वो क्या हैं हमारे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, BSE NSE। बॉम्बे दोनों मुंबई में ही है, बस अंतर ये है कि जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है वो दलाल स्ट्रीट क्या होता है में जगह पे है, तो इसलिए उसको दलाल स्ट्रीट मार्केट भी बोलते हैं। ये क्या होता है मुंबई में ही, मतलब दोनों है। जो क्या होता है सेंसेक्स है वो BSE का इंडेक्स है, और निफ्टी जो है वो NSE का इंडेक्स है। इसके अलावा जो सेंसेक्स है वो टोटल 30 कंपनियों का इंडेक्स है, मतलब जैसे 30 कंपनियाँ उसमें हैं, और जो BSE जो है उसमें 30 कंपनियाँ हैं, और जो NSE हैं NSE का इंडेक्स है निफ्टी, उसमें 50 कंपनी हैं। ये तो एक मोटा मोटी बात हुई। अब यहाँ पे ये बात है कि क्या होता है आखिर ये क्या शो करता है। इसके अलावा आपको ये भी जानना जरूरी है कि दोनों NSE और BSE में 4,500 से ऊपर अलग अलग 4,500 से ऊपर कंपनीज लिस्टेड है, बट जो सेंसेक्स और क्या होता है निफ्टी है ये 30 और 50 कंपनियों की ही परफॉर्मेंस बताती है। आखिर ऐसा क्यों है? और कई बार ऐसा भी होगा कि आप लोगों में से कई लोग इन्वेस्ट करते भी होंगे, क्या होता है इसमें स्टॉक मार्केट में। मैं खुद ही करता रहता, तो कई बार ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि क्या होता है मार्केट तो बहुत भागा 55,000, 65,000, 75,000 का आंकड़ा पार कर लेता है, लेकिन मेरा जो पोर्टफोलियो है, मेरा जो इन्वेस्टमेंट है वो 10 का 10 ही है। मैंने 10,000 लगाया तो वो 10,000 ही पड़ा हुआ है। वो क्या होता है तो 2-3 हज़ार ऊपर नीचे 10,000 है तो शायद 12,000 हो गया हो, या 10,000 हो तो 8,000 हो गया हो, या इससे भी कम हो सकता है, या मतलब मेरा पोर्टफोलियो वहीं का वहीं है, उसमें कोई अंतर नहीं आता है। तो ऐसा क्यों होता है, इन्हीं सब बारे में आज के इस वीडियो में हम बातें करेंगे। देखिए दोस्तों, होता क्या है कि अब यहाँ पे एक चीज़ समझना है कि जब जो सेंसेक्स है या जो निफ्टी है, सेंसेक्स 30 कंपनीज की क्या होता है परफॉर्मेंस, मतलब क्या होता है उसमें, और निफ्टी में 50 कंपनीज हैं। और जैसा कि मैंने ऑलरेडी बताया आपको कि दोनों मतलब NSE और BSE दोनों में अलग अलग 4,500 से ऊपर क्या होता है कंपनीज लिस्टेड है। तो क्या ये जो सेंसेक्स है ये बताता है कि यार सेंसेक्स से क्या होता है 300 पॉइंट चढ़ा, तो ये 300 पॉइंट क्या चढ़ा, 300 पॉइंट कौन सी कंपनीज का चढ़ा? तो देखिए, जो ये मैं दोनों के लिए बता रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि दोनों अलग अलग हैं, तो अलग अलग दोनों में मतलब कॉमन क्राइटेरिया चलता है। जो कंपनीज हैं सेंसेक्स में या निफ्टीज में जिनको ऐड किया गया है, ये हर सेक्टर की कंपनीज है। ऐसा नहीं है कि किसी एक सेक्टर की कंपनी है, हर सेक्टर की कंपनी है। अपने सेक्टर में ये क्या होता है बॉस है, अपने सेक्टर में ये नंबर 1 पे है। होता क्या है, इसको एक और एग्जांपल से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि सपोज करिए हमारे देश में इलेक्शंस चल रहे हैं, क्लियर। अब इलेक्शन हो जाते हैं, उसके बाद आपने देखा होगा टीवी पे कि एग्जिट पोल आते हैं। उस एग्जिट पोल में क्या होता है, एक स्मॉल साइज ऑफ सैंपल होता है, सैंपल साइज एक छोटा सा होता है, जिसमें न्यूज़ वाले पूछते हैं कि भैया आपने किसको वोट दिया, किसको नहीं दिया, क्यों नहीं दिया। और फिर उसके बाद सपोज करिए 1 लाख लोगों ने वोट दिया ऑल ओवर इंडिया में किसी पर्टिकुलर चुनाव के लिए। 1 लाख है, इतनी पॉपुलेशन नहीं, पॉपुलेशन तो बहुत ज़्यादा, मान लीजिए किसी पर्टिकुलर वो क्या होता है पोस्ट के लिए वोटिंग हुई, उसमें 1 लाख लोगों ने वोटिंग किया। उस 1 लाख लोगों में से जो सैंपल साइज जो न्यूज़ वालों ने पकड़ा वो मान लीजिए 10,000 का पकड़ा। 10,000 से उन्होंने पूछा कि भैया किसको दिया वोट, क्या दिया, क्यों दिया, कौन से मसले पे दिया। अब उन 10,000 ने जो अपनी राय बताई, इसी 10,000 की राय को न्यूज़ चैनल वाले उन 1 लाख लोगों की राय मान लेते हैं और हमको बता देते हैं कि हाँ ये पार्टी जीतेगी, ये पार्टी जीतेगी, ये हारेगी। लेकिन एक्चुअल में क्या जो एग्जिट पोल निकलते हैं वो सही होते हैं? नहीं होते। 60 से 70% क्या होता है सही होते हैं, उसके बाद मैक्सिमम गलत, उसके बाद गलत ही हो जाता है। तो ऐसा क्यों? तो ऐसा इसलिए क्योंकि जो पहली बात तो जो सैंपल साइज था जिससे पूछा गया था, कई बार ऐसा होता है कि उस सैंपल साइज की जो मोटिवेशन होती है, उस सैंपल साइज का जो
ओपिनियन होता है, वही सारे 1 लाख लोगों का भी ओपिनियन होता है, जिससे वो मैच कर जाता है, इसीलिए 60% टाइम वो सही हो जाता है। कई बार ऐसा होता है कि जो सैंपल साइज़ था 10,000, उसका जो ओपिनियन था वो बाकी 90,000 से मैच नहीं करता है, इसीलिए ओपिनियन पोल गलत हो जाता है। सेम चीज़ क्या होता है यहाँ सेंसेक्स और निफ्टी के साथ है। यहाँ पे जो 30 कंपनीज और 50 कंपनीज हैं, इनकी परफॉर्मेंस क्या होता है को शो किया जाता है। इनकी परफॉर्मेंस से ये पता लगा, ये क्या होता है शो किया जाता है कि क्या होता है मार्केट बहुत अच्छा है, बहुत तेज़ी से भाग रहा है। लेकिन हाँ, यहाँ पे ये भी है कि हाँ, हो सकता है कि इसकी जो परफॉर्मेंस है, क्योंकि आफ्टरऑल ये अपने सेगमेंट में क्या होता है टॉप की हैं कंपनीज हैं, तो इनकी जो परफॉर्मेंस है हो सकता है कि बाकी की परफॉर्मेंस इनकी परफॉर्मेंस से मैच करती हुई, जो बाकी 4,500 कंपनी है उनकी परफॉर्मेंस भी क्या होता है इन्हीं के परफॉर्मेंस के हिसाब से, उनके भी रिपोर्ट अच्छे आए हुए, उनके भी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक हों, इसलिए वो भी शेयर्स भागती हैं, जिससे हमारा पोर्टफोलियो भी बढ़ता है। हो सकता है कि इनकी जो परफॉर्मेंस है, इनकी परफॉर्मेंस से कई मतलब बेकार है उनकी परफॉर्मेंस, इनकी क्या होता है फाइनेंशियल रिपोर्ट काफ़ी अच्छी आई है, लेकिन बाकी कंपनी जो है उनकी फाइनेंशियल रिपोर्ट अच्छी नहीं आई है, इसीलिए वो गिर गई हैं, मतलब उनके दाम में ज़्यादा कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। चूँकि इनकी परफॉर्मेंस अच्छी है इसीलिए सेंसेक्स अप दिखाता है, लेकिन हमारा पोर्टफोलियो वहीं का वहीं है। क्लियर? अच्छा, अब इसके बाद बात करते हैं कि जो भी सेंसेक्स या निफ्टी में जो भी कंपनीज हैं, आखिर कौन से आधार पे हैं भाई इनको रखा गया है, आखिर इनको किस आधार पे क्या होता है कंपनीज को क्या होता है सेंसेक्स और निफ्टी में रखा गया है, और इसके बाद आफ्टरऑल क्या होता है ये अपने सेक्टर के नंबर 1 है। तो देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है सेंसेक्स और निफ्टी के साथ कि सेंसेक्स और निफ्टी में जो भी कंपनीज हैं ये अपने मार्केट कैपिटल के आधार पर नहीं रखी गई हैं। इन चीज़ों को क्लियर समझ लीजिएगा, ये अपने मार्केट कैपिटल के आधार पे नहीं रखी जाते हैं, ये फ्री फ्लोट कैपिटल के आधार पर रखे जाते हैं। फ्री फ्लोट कैपिटल और मार्केट कैपिटल क्या होता है इसको ऐसे समझिए। देखिए, कोई भी कंपनी होती है उसमें से 100% शेयर मैक्सिमम, जब तक वो क्या होता है लिस्टेड नहीं होती है, जब तक वो क्या होता है पब्लिक के पास फंडिंग के लिए नहीं जाती है, तब तक उसके 100% जो भी शेयर्स हैं वो उस कंपनी के ओनर के पास है। तो ये एक तरीके से मार्केट कैपिटल मतलब एक तरीके से मान लीजिए। बट जब वो कंपनी क्या होता है फंडिंग के लिए इन्वेस्टर्स के पास जाती है, पब्लिक के पास जाती है, तो कंफर्म सी बात है कि जो ओनर है उसका खुद का स्टेक जो है वो कुछ कम होगा। सपोज करिए कि क्या होता है मेरी कोई कंपनी है, उसमें मेरे 1,000 शेयर हैं, उन 1,000 शेयर में से मैंने 600 शेयर मार्केट में कंपनी के लिए क्या होता पब्लिक के लिए मैंने लिक्विडेट कर दिया, पब्लिक को मैंने बेच दिया। तो अब यहाँ पे जो फ्री फ्लोट कैपिटल हुई जिसके आधार पर मेरी कंपनी को क्या होता है सेंसेक्स या निफ्टी में रखा जाएगा वो 600 होगा, क्योंकि जो जितने शेयर्स कह सकते हैं आपके क्या होता है पब्लिक के पास है वही फ्री फ्लोट कैपिटल में माना जाएगा। अब यहाँ पे ऐसा है कि टोटल कैपिटल कितनी मार्केट कैपिटल हुई, सपोज करिए कि मेरे पास 1,000 शेयर है, मैं कंपनी का मालिक हूँ, मेरे एक शेयर का दाम 50 रुपये है, तो मेरी मार्केट कैपिटल जो है वो 50,000 हो गई। क्लियर? लेकिन जब मैंने अपने उन्हीं 1,000 शेयर में से 600 शेयर पब्लिक को क्या होता है डिस्ट्रीब्यूट कर दिए हैं, पब्लिक को मैंने दे दिए हैं फंडिंग के लिए, तो अब यहाँ पे क्या होगा कि जो 600 शेयर का दाम है, दाम तो वही 50 रुपये ही है, तो कितना हो गया 30,000 रुपये, वो 50,000 रुपये टोटल मार्केट कैपिटल थी, 30,000 रुपये माइनस कर देंगे, 20,000 रुपये फ्री फ्लोट कैपिटल हो गई, जिसके आधार पर हमको सेंसेक्स और निफ्टी में हमको क्या होता है कह सकते हैं आपके क्या होता है हमारी कंपनी जाएगी। क्लियर? अब चूंकि सेंसेक्स और निफ्टी में जो भी कंपनीज हैं वो क्या होता है डिफरेंट सेक्टर्स की हैं। हमारे भारत में जो भी सेंसेक्स और इंडिया में जो भी सेंसेक्स और निफ्टी में कंपनी है उसमें मैक्सिमम जो क्या होता है वेटेज मतलब मैक्सिमम जो कंपनीज हैं वो आईटी और एनबीएफसीज हैं, फिर क्या होता है बैंक्स हैं, उसके बाद बाकी सेक्टर्स की कंपनीज हैं। और इन्हीं कंपनीज की परफॉर्मेंस किसी पर्टिकुलर डे पे परफॉर्मेंस है, मतलब वैसे परफॉर्मेंस पे ही डिपेंड करता है कि उस दिन का सेंसेक्स ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। अच्छा, यहाँ पे एक और गौर करने वाली बात है कि चूँकि क्या होता है सेंसेक्स दिखाता है 1,000 पॉइंट बढ़ा या 1,000 पॉइंट गिरा, वही निफ्टी भी दिखाता है कि 1,000 मतलब वो निफ्टी जो है वो मैक्सिमम क्या होता है कह सकते हैं आपके सेंसेक्स से
या तो आगे होगा या तो पीछे होगा। तो उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि सेंसेक्स में एक्चुअली में 30 कंपनीज हैं, 30 कंपनी की परफॉर्मेंस देखी जाती है, और निफ्टी में 50 कंपनी है, तो वहाँ पर 20 कंपनी ज़्यादा हो जाती है, तो उन 20 कंपनी की भी परफॉर्मेंस को उसमें क्या होता है ऐड किया जाता है। इस वजह से वहाँ पर मतलब थोड़ा सा फ्लक्चुएसन देखने को मिलता है। तो अब यहाँ पे ये आता है कि जो सेंसेक्स और निफ्टी है ये एक तरीके से कह सकते हैं आपके क्या होता है किसी देश की इकोनॉमी को शो करने का काम करते हैं। एक तरीके से ये एग्जिट पोल का काम करते हैं कि मान ला हाँ सब ठीक ठाक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इसके अलावा भी इन दोनों की अपनी खुद की एक लिमिटेशन है। लिमिटेशन क्या है वहाँ पे? लिमिटेशन ये है, सबसे बड़ी लिमिटेशन जो कहता मानी जाती है कि मतलब जो वास्तविकता में जो सबसे बड़ी कंपनी है उसे मतलब क्या होता है एक तरीके से कह सकते हैं कि प्रेजेंट ही नहीं है स्टॉक मार्केट में। अब वो कैसे? सपोज करिए कोई कंपनी है ए, ठीक है, और उसका जो मार्केट कैपिटल है वो 1000 करोड़ का है। मार्केट कैपिटल और फ्री फ्लोट कैपिटल तो मैंने आपको बता ही दिया है, जिसमें से ओनर के पास जो स्टॉक है वो 75% स्टॉक है। तो जो फ्री फ्लोट कैपिटल हो जाती है यहाँ पे वो 250 करोड़ हो जाती है, क्लियर? जो कि उसका मार्केट कैपिटल 1000 करोड़ रुपया है, लेकिन ओनर के पास 75% क्या होता है उस कंपनी के स्टेक है, तो मार्केट में केवल 250 करोड़ ही क्या होता है पब्लिक के पास है, इसलिए वो छोटी कंपनी मानी जाती है। वहीं दूसरी जगह कोई कंपनी बी है, उसका क्या होता है मार्केट कैपिटल 500 करोड़ का ही है, ओनर के पास जो स्टेक है वो 10% है। अब मार्केट में जो फ्री फ्लोट कैपिटल है वो 450 करोड़ है, तो बड़ी कंपनी मान ली जाती है। तो इस वजह से जो क्या होता है यहाँ पे मार्केट कैपिटल के हिसाब से बड़ी कंपनीज नहीं मतलब क्या होता है बड़ी कंपनीज को नहीं कंसीडर किया जाता है। यहाँ पे फ्री फ्लोट कैपिटल के आधार पर कंपनीज को क्या होता है कंसीडर किया जाता है। यहाँ इस वाले एग्जांपल में भले मार्केट कैपिटल ए का अधिक था, लेकिन फ्री फ्लोट कैपिटल जो है वो बी का अधिक है, इस वजह से बी को बड़ी कंपनी माना जाएगा, ठीक है। दूसरा जो सबसे बड़ा लिमिटेशन है इस सेंसेक्स और निफ्टी का वो है कि क्या होता है एक लिमिटेड क्या होता है सेंसेक्स 30 कंपनीज का क्या होता है इंडेक्स है, और क्या होता है निफ्टी 50 कंपनीज का इंडेक्स है। तो ये जो लिमिटेड पूल है, मतलब इसमें लिमिटेड ही क्या होता है इन्फॉर्मेशन, मतलब लिमिटेड ही हो सकता है। अब यहाँ पे आपको हर चीज़ अच्छा ही मिलेगा सेंसेक्स के हिसाब से, क्योंकि यहाँ पे सर्वाइवरशिप बैस चलता है। सर्वाइवरशिप बैस मीन्स इन द सेंस ये है कि सपोज करिए कि कोई कंपनी एक्स है और पिछले 3 महीने से उस कंपनी की परफॉर्मेंस बहुत ही ख़राब है। तो अब क्या होगा, हर क्वार्टर पे ये होता है, ऐसा नहीं है कि क्या होता है कोई सी पर्टिकुलर डे पे होता है, हर क्वार्टर पे ये कार्यक्रम चलता है, ये मतलब प्रोसेस में है। तो 3 महीने से वो कंपनी एक्स जो है वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है, तो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है, तो अब क्या होगा उस कंपनी को सेंसेक्स के उस लिस्ट से जिस लिस्ट से क्या होता है कैलकुलेशन हो रहा है, जिस लिस्ट में वो एक्स कंपनी थी कि क्या होता है जहाँ पे सेंसेक्स का कैलकुलेशन होता था, तो सेंसेक्स की उस लिस्ट में से एक्स को हटा दिया जाएगा और उस कंपनी को ऐड किया जाएगा जिसकी परफॉर्मेंस अच्छी है पिछले 3 महीने में। सपोज करिए वो कंपनी वाई हो, तो अब यहाँ पे क्या है कि फिर सपोज करिए कि वाई की परफॉर्मेंस भी अगले 3 महीने में ख़राब होने लगी, तो फिर वाई को हटा दिया जाएगा, उसकी जगह पे जेड को लाया जाएगा जिसकी परफॉर्मेंस मतलब पिछले 3 महीने में काफ़ी अच्छी रही हो। तो अब इससे क्या होगा कि इसमें जितनी भी कंपनी हैं यही क्राइटेरिया चलता है। अब जितनी भी कंपनी हैं सेंसेक्स में या निफ्टी में, भाई उन्हीं कंपनीज को रखा गया है जिनका क्या होता है जिनकी परफॉर्मेंस अच्छी है, जो क्या होता है अच्छा परफॉर्म कर रही हैं, हर चीज़ में मतलब अच्छी हैं। अपने सेक्टर में तो नंबर 1 हो ही गए भाई, जब सेंसेक्स में उनका क्या सेंसेक्स की लिस्ट में वो चली गई तो अपने सेक्टर में भी नंबर 1 हो गई हैं। तो अब यहाँ पे क्या होता है कि सारी चीज़ें अच्छी ही रहती हैं, बट रियलिटी में क्या होता है भाई, अब अब 30 कंपनी है, 30 कंपनी की परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छी है, 30 कंपनी की जो फाइनेंशियल रिपोर्ट है बहुत ही अच्छी है, तो सीधी सी बात है कि सेंसेक्स तो ऊपर जाएगा ही जाएगा। बट सेंसेक्स या निफ्टी तो ऊपर जाएगा ही जाएगा, लेकिन आपकी जो कंपनी है, जो आपके पोर्टफोलियो में जो कंपनी है उसकी परफॉर्मेंस बेहतर नहीं है, उसके पर क्या होता है वो लगातार बुरा करती चली जा रही है, तो उसका रिजल्ट ये हो रहा है कि आपने जिस दाम पे ख़रीदा है उस दाम से या तो नीचे आ गई है या उसी दाम के आसपास मूव ऑन कर रही है। तो
इससे ये भी एक क्या होता है क्लियर होता है कि सेंसेक्स और क्या होता है निफ्टी जो भी शो करते हैं, जो भी डेटा शो करते हैं कि हाँ बढ़ गए हैं घट गए हैं, वो क्लियर पिक्चर नहीं क्या होता है आपको देते हैं। इसीलिए कभी भी अपने पोर्टफोलियो के रिटर्न को सेंसेक्स के क्या होता है पॉइंट से कैलकुलेट नहीं किया जाता है। ठीक, तो अब यहाँ पे एक सवाल उठ के आता है कि क्यों ना हम उसी कंपनी में इन्वेस्ट करें। जैसे सपोज करिए एक्स कंपनी थी, एक्स कंपनी ने क्या होता है बहुत बेकार परफॉर्मेंस दिया, तो अब एक्स को हटा के उसकी जगह पर वाई को लाया गया, तो क्यों ना वाई को में ही हम इन्वेस्ट करें। भाई अब सीधी बात है कि वाई जब क्या होता है पिछले 3 महीने से अच्छा परफॉर्म कर रही है और क्या होता है वाई को सेंसेक्स की लिस्ट में, निफ्टी की लिस्ट में भी शामिल कर लिया गया है, तो वाई रिटर्न दे सकता है, ऑब्वियसली सी बात है रिटर्न दे सकता है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ आप ध्यान रखिए कि जब पिछले 3 महीने से वाई क्या होता है अच्छा परफॉर्म कर रही है, तो सीधी सी बात है कि वो अपने एक्चुअल प्राइस से या वो अपने बेस प्राइस से तो आगे, बहुत आगे भाग चुकी होगी, बहुत आगे चली गई होगी। अब सेंसेक्स में शामिल होने के बाद ये भी कंफर्म है कि अब वो यहाँ से भी और आगे जाएगी। क्लियर? तो अब उस कंडीशन में जो भी आप पैसा लगाएंगे, अब उस पर रिटर्न मिलने के चांसेस हैं, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि क्या होता है रिटर्न ना मिले, या रिटर्न उस अपेक्षा पे ना मिले जो अपेक्षा आप चाहते हैं। या यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान देने की चीज़ है कि जो शेयर 2 रुपये का था आज की डेट में वो 200 रुपये का है, तो वो ऑलरेडी अपने बेस प्राइस से तो काफ़ी आगे भाग चुका है। जो कि पिछले कई सालों से 2 रुपये पे घूम रहा था, अचानक से अच्छा परफॉर्मेंस हुआ, अच्छी रिपोर्ट्स आई, अच्छे ऑर्डर्स मिले, तो आज वो 200 रुपये हो गया। तो पहले से ही वो 2 रुपये से 200 आ गया, तो पहले ही वो उतना भाग चुका है। तो आपका जो रिटर्न होगा उस हिसाब में नहीं होगा। फिर दूसरी बात कि आपको इन्वेस्ट भी करना पड़ेगा। तो यहाँ पे यही सुझाव दिया जाता है कि आपके 4,500 से ऊपर बिजनेस मॉडल्स हैं क्या होता है सेंसेक्स में, निफ्टी में। हर कंपनीज के ऊपर अपनी एक नज़र बनाए रखिए, अपने इंटरेस्ट के अनुसार, अपने क्या होता है कह सकते हैं आपके क्या होता है अपने इंटरेस्ट और सर्कमस्टेंसेस के अनुसार। उसमें से कोई कंपनी तो ऐसी होगी जो कि इन द नियर फ्यूचर या इन द फ्यूचर में वो सेंसेक्स या निफ्टी की लिस्ट में शामिल होनी होगी। बस उन्हीं कंपनीज पे फोकस करिए, उनकी रिसर्च करिए, एक क्लोज रिसर्च करिए। वो क्लोज रिसर्च कैसे होगी इसके बारे में भी मैं अलग से एक वीडियो अलग से मैं वीडियो बना के लाऊंगा, जो कि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। तो जब आप ऐसे रिसर्च करके किसी शेयर्स का, किसी स्टॉक पे नज़र रखेंगे या उसमें इन्वेस्ट करेंगे, तो आगे आने वाले समय में ये हो सकता है कि क्या तो बहुत ज़्यादा रिटर्न आपको ना मिले, लेकिन ये भी कंफर्म है कि हाँ आपको नुकसान भी नहीं उठाना पड़ेगा। और कहीं भाई देखिए कहीं खुदा ना खास्ता अगर किस्मत चेंज हो गई तो भाई रिटर्न तो है, क्योंकि शेयर मार्केट में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। इसका एग्जांपल मैंने आपको बताया हुआ है अपने पहले वीडियो में, दूसरे वीडियो में मैं बार बार बोलता रहता हूँ कि इन्वेस्टमेंट के हिसाब से शेयर मार्केट में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। बट यही है कि आपको रिसर्च, पूरी रिसर्च के साथ हाँ इस इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में आपको इन्वेस्ट करना होगा। तो कैसा लगा आपको सेंसेक्स और निफ्टी के बारे में मेरा ये वीडियो? पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। अगर आपकी कोई राय है या आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं या कोई भी सुझाव देना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इसके साथ साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि मेरे बनाए हुए वीडियो की नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले आपको। तब तक के लिए गुड बाय।